एक समय की बात है, महान दीवारों वाले शहर द सिटी ऑफ वॉल्स के बाहर एक अनाथ बच्चा रहता था जिसका नाम जमाल था। जमाल का अर्थ होता है सुंदरता, लेकिन उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई सुंदरता नहीं थी। वह 10 साल का था जब एक क्रूर और महत्वाकांक्षी सरदार अजीम खान उसे अपने सेना के शिविर में सेवक के रूप में ले आया। अजीम खान एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी ताकत और क्रूरता से शहर के अमीर शासक को झुका दिया था। हालांकि वह अपनी ही असुरक्षाओं में घिरा रहता था और अपने आसपास के हर व्यक्ति को तुच्छ समझता था। जमाल उसकी क्रूर सेना में एक तुच्छ सेवक लोली सर्वेंट था जिसका काम घोड़े साफ करना, गंदे बर्तन धोना और रोज रात को सरदार के पैरों की मालिश करना था। जमाल दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो उसके दिल में छिपी हुई ईमानदारी और बेपनाह हौसले की गवाही देती थी। रोज सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती थीं, जमाल तहज्जुद के वक्त उठकर टूटी फूटी दुआओं में अल्लाह से ताकत और सब्र पेशेंस मांगता था। या अल्लाह, वह फुसफुसाता, इस अंधेरे में भी तू ही मेरा उजाला है। मुझे हिम्मत दे कि मैं उनके जुल्म सह सकूं और कभी अपनी सच्चाई न भूलूं। जमाल का जीवन अपमान और खतरों से भरा था। अजीम खान अक्सर उसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करता। एक बार सरदार ने जमाल को आदेश दिया कि वह अपनी आंखें बंद करके रात के सबसे अंधेरे पहर में शहर के कब्रिस्तान के बीचों बीच रखा हुआ एक खंजर लाए, एक ऐसा काम जिसे कोई बहादुर सिपाही भी नहीं करना चाहता था। जमाल, सरदार दहाड़ता था, और अगर तू डर के मारे वापस आया तो मैं तुझे कुत्तों को खिला दूंगा। हर बार जमाल बिस्मिल्लाह कहकर निकल पड़ता। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत या बुद्धि नहीं थी, बल्कि उसका अटूट ईमान और भरोसा था। वह जानता था कि अगर अल्लाह उसके साथ है तो कोई इंसानी साजिश उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसे जैसे जमाल बड़ा होता गया, अजीम खान की क्रूरता भी बढ़ती गई। उसने अब जमाल को और भी खतरनाक कामों पर भेजना शुरू कर दिया। एक दिन खान ने जमाल को बुलाया। जमाल, सरदार की आवाज विशैली थी, शहर की उत्तरी सीमा पर एक पुल है। कुछ गद्दार सेना की जरूरी रसद सप्लाइज को उस पुल के नीचे से ले जाने की योजना बना रहे हैं। तुझे अकेले जाना है, उस रसद को जलाना है और उस गद्दार को एक सबक सिखाना है। यह नामुमकिन है ना? जमाल ने सरदार की आंखों में देखा। वह जानता था कि यह एक आत्मघाती मिशन है। यदि वह सफल हो जाता है तो उसे कोई शाबाशी नहीं मिलेगी, यदि वह असफल होता है तो वह मर जाएगा। जमाल ने गर्दन झुकाकर कहा, जैसा आपका हुक्म सरदार। वह जानता था कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसका काम अल्लाह के लिए था। उसने आधी रात को एक पुरानी मशाल और अपनी टूटी हुई तलवार लेकर उत्तरी सीमा की ओर प्रस्थान किया। यह पहली बार था कि जमाल को एक सैनिक का काम दिया गया था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ सरदार को खुश करना नहीं, बल्कि राज्य को नुकसान से बचाना था। उस मिशन पर जमाल ने अपनी चतुराई और तेजी से काम लिया। उसने गद्दारों को सीधे लड़ने के बजाय रसद को दूर से ही जला दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गया। जब वह वापस आया तो अजीम खान को गुस्सा आया कि जमाल जिंदा क्यों लौट आया। तू बच कैसे गया? खान चिल्लाया, तुझे मर जाना चाहिए था। जमाल ने शांत लहजे में जवाब दिया, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता सरदार, और मैं तो सिर्फ एक सिपाही हूँ। अजीम खान का गुस्सा और बढ़ गया। वह समझ गया कि जमाल कोई साधारण सेवक नहीं है, बल्कि उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा है। खान की ईर्ष्या की आग अब और भी भड़क उठी। उसने फैसला कर लिया कि जमाल को एक ऐसे मिशन पर भेजा जाएगा जिससे वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। अजीम खान की नफरत अब ईर्ष्या में बदल चुकी थी।
जमाल की साफगोई, उसका अल्लाह पर भरोसा और हर असंभव मिशन से जिंदा लौट आना, यह सब खान को अपनी शक्ति पर एक सीधा खतरा लगता था। एक दिन पूरे राज्य में चिंता का माहौल छा गया। दूर उत्तरी पहाड़ों से एक गुप्त और क्रूर दुश्मन, जिसे केवल छाया द शैडो कहा जाता था, शांति को भंग कर रहा था। यह दुश्मन इतना खतरनाक था कि वे बिना कोई निशान छोड़े शहर के रसद मार्गों, सप्लाई राउट्स और चौकियों पर हमला करते और गायब हो जाते। बादशाह और उनके मंत्री परेशान थे। अजीम खान, जो खुद को राज्य का सबसे भरोसेमंद जनरल मानता था, इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। जहां पनाह खान ने बादशाह से कहा, यह दुश्मन बहुत चालाक है। उन्हें हराने के लिए हमें उनके जाल को समझना होगा। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दुश्मन के बीच जाए, उनकी ताकत और कमजोरी को समझे और वापस आकर हमें बता सके। बादशाह ने पूछा, कौन इतनी बड़ी कुर्बानी देगा? यही वह मौका था जिसका अजीम खान इंतजार कर रहा था। उसने नाटक करते हुए लंबी सांस ली और बोला, मेरे पास एक सेवक है। वह एक अनाथ है, लेकिन उसमें बेपनाह हिम्मत है। वह वफादार है, लेकिन अगर वह मर भी जाए तो राज्य को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अगले ही पल जमाल को दरबार में बुलाया गया। जमाल, अजीम खान ने बनावटी आवाज में कहा, आज तुझे अपने राज्य और अपने वफादार बादशाह के लिए एक सबसे बड़ा काम करना है। फिर उसने धीरे से जमाल के कान में फुसफुसाया, यह तेरी आखिरी रात है लड़के। इस मिशन का मकसद कामयाब होना नहीं, बल्कि सिर्फ वहां मर जाना है। जमाल को छाया के इलाके में अकेले भेजा जाना था, दुश्मन के गढ़ के ठीक बीच में। मिशन का नाम था जासूसी और सूचना लाना, लेकिन असल में यह बलिदान, सैक्रिफाइस था। अजीम खान का इरादा स्पष्ट था, जमाल कभी वापस नहीं आएगा, और अगर वह वापस आ भी गया तो खान उसे गद्दारी के इल्जाम में मार डालेगा। जमाल को एक पुरानी ढाल, एक साधारण सा खंजर और कुछ दिनों का सूखा भोजन दिया गया। जब वह रात के अंधेरे में निकल रहा था तो उसने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे परवरदिगार, उसने दुआ की, तू जानता है कि मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। तू मेरी ढाल बन। अगर यह मेरी तकदीर है कि मैं मर जाऊं तो मुझे शहादत नसीब फरमा, और अगर तू मुझसे कोई काम लेना चाहता है तो मुझे रास्ता दिखा। जमाल छाया के इलाके की तरफ निकल पड़ा। वह जानता था कि इस सफर में हर कदम मौत की तरफ बढ़ रहा है। सफर के तीसरे दिन जमाल को दुश्मन की पहली चौकी मिली। वह पहाड़ों और चट्टानों के बीच छिपकर दुश्मनों के तौर तरीकों को समझने लगा। उसने देखा कि छाया के लोग बहुत अनुशासनहीन, अनडिसिप्लिन्ड थे। वे ताकतवर थे, लेकिन उनकी एकता, यूनिटी, कमजोर थी। उनका सबसे बड़ा हथियार डर था, जिसे वे लोगों के दिलों में पैदा करते थे। जमाल छिपकर एक गुफा में बैठा था। उसने पाया कि छाया का पूरा संगठन एक व्यक्ति पर निर्भर करता था, उनका नेता, जो बहुत अहंकारी और घमंडी था। जमाल ने यह भी पता लगा लिया कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका पानी का मुख्य स्रोत है, जो एक संकीर्ण घाटी में छिपा हुआ था। अगर वह स्रोत काट दिया जाए तो छाया को पीछे हटना पड़ेगा। यह जानकारी एक बड़े युद्ध को टाल सकती थी। जमाल को पता था कि अगर वह यह जानकारी लेकर वापस गया तो अजीम खान उसे मार डालेगा, लेकिन अगर उसने यह जानकारी नहीं दी तो हजारों लोग मारे जाएंगे। उसने अपने दिल की आवाज सुनी। इंसानियत और सच्चाई का रास्ता डर और निजी खतरे से बड़ा था। जमाल ने अपने मिशन को पूरा करने का फैसला किया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस पानी के स्रोत के नक्शे को अपने पास मौजूद पुराने कपड़े पर बनाया और वापस लौटने का खतरनाक सफर शुरू किया।
उसे नहीं पता था कि अजीम खान ने उसकी वापसी रोकने के लिए रास्ते में अपने ही कुछ भरोसेमंद आदमियों को तैनात कर रखा था, जिन्हें यह आदेश था कि अगर जमाल जिंदा वापस आता दिखे तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाए। जमाल का वापसी का सफर उसकी पिछली यात्रा से भी ज्यादा मुश्किल था। वह रात दिन बिना रुके थके हारे चलता रहा। उसके पास दुश्मन की कमजोरी का एक ऐसा राज था जो राज्य को बचा सकता था, लेकिन यह राज उसे अजीम खान के हाथों मौत की ओर ले जा रहा था। जैसे ही वह शहर की बाहरी दीवारों के पास पहुंचा, उसे छिपकर बैठे अजीम खान के 2 वफादार सिपाहियों ने घेर लिया। जमाल, एक सिपाही ने फुसफुसाते हुए कहा, खान का हुक्म है, तेरा मिशन खत्म हो चुका है, अब तुझे आगे जाने की इजाजत नहीं है। जमाल तुरंत समझ गया, अजीम खान ने उसे मरवाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। लेकिन मेरे पास अहम जानकारी है, जमाल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। यह राज्य के हजारों लोगों की जान बचा सकती है। मुझे बादशाह तक जाना होगा। दूसरे सिपाही ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तेरी वफादारी का वक्त गुजर चुका है बच्चे। यह कान का हुक्म है। एक पल भी बर्बाद किए बिना जमाल को अपनी जान बचाने के लिए उन सिपाहियों से लड़ना पड़ा। वह लड़ाई में प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन उसके दिल में ईमान की रोशनी थी और अल्लाह पर अटूट भरोसा था। वह अपनी तलवार से नहीं, बल्कि अपनी फुर्ती और अचानक से किए गए हमलों से लड़ रहा था। उसने एक सिपाही के हाथ से तलवार छीनी और उसे निहत्था कर दिया, जबकि दूसरे सिपाही को जमीन पर गिराकर भाग निकला। वह भागता रहा जब तक कि वह शहर के मुख्य दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। जब वह शहर के महल में थका हारा और घायल होकर पहुंचा, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गद्दार अजीम खान ने महल के बड़े दरबार में दहाड़ लगाई, जहां बादशाह और उनके मंत्री बैठे थे। खान ने उसे कुद खींचकर दरबार के बीचों बीच जमीन पर पटक दिया। यह मिशन अधूरा छोड़कर भाग आया और इसने मेरे वफादार सिपाहियों पर हमला किया। इसने जरूर दुश्मन के साथ सांठगांठ कर ली है। जमाल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे थे और शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। यह झूठ है जहां पनाह, जमाल ने दर्द में कराहते हुए कहा। मैं गद्दार नहीं हूं। मैं वापस आया हूं क्योंकि मुझे अल्लाह पर भरोसा था और मेरे पास दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी का राज है। अजीम खान हंसा, एक डरावनी मजाकिया हंसी। देखो इस अनाथ बच्चे की हिम्मत। यह हमें छाया के बारे में बताएगा। इसे जेल में डालो। यह बकवास कर रहा है। बादशाह, जो इन सब से चिंतित थे, ने जमाल की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई देखी। वह जानते थे कि अजीम खान एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। रुको, बादशाह ने धीमे स्वर में कहा। जमाल, अगर तुम्हारे पास कोई राज है तो बताओ। तुम किस आधार पर दावा करते हो कि तुम दुश्मन की कमजोरी जानते हो? जमाल ने अपने कपड़ों के अंदर छिपा हुआ पानी के स्रोत का नक्शा बादशाह के सामने रख दिया। जहां पनाह, उसने कहा, छाया की पूरी ताकत उनके पानी के स्रोत पर निर्भर है, जो उत्तरी पहाड़ियों की एक संकरी घाटी में छिपा है। अगर हम इस स्रोत को काट दें, तो वे कुछ ही दिनों में बिना लड़े घुटने टेक देंगे। मैंने यह राज जान जोखिम में डालकर हासिल किया है और सरदार अजीम खान ने मुझे वापस आते समय मारने के लिए अपने सिपाही भेजे थे, ताकि यह सच्चाई आप तक न पहुंच पाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अजीम खान का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। यह झूठ है। यह अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है, खान चिल्लाया। बादशाह ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने जमाल के नक्शे की जांच के लिए अपने सबसे वफादार जासूसों को भेजा और जमाल को जेल में नहीं, बल्कि महल के एक सुरक्षित कमरे में रखा गया,
हालांकि अब भी वह आजाद नहीं था। जमाल जानता था कि अब उसका इम्तिहान शुरू हुआ है। वह जेल की काल कोठरी से बच गया था, लेकिन अब वह अजीम खान के राजनीतिक जाल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में फंस चुका था। उसे केवल अल्लाह पर ही भरोसा था कि वह उसे इस झूठ के दलदल से बाहर निकालेगा। बादशाह ने तुरंत कार्रवाई की। जमाल के द्वारा दिए गए नक्शे की जांच के लिए भेजे गए जासूस अगले 2 दिनों में पुष्टि लेकर वापस आए। जहां पनाह मुख्य जासूस ने दरबार में सिर झुकाकर कहा, जमाल की बात बिल्कुल सही है। छाया का मुख्य पानी का स्रोत उसी संकरी घाटी में है, जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है, और अगर उसे काट दिया जाए तो दुश्मन 1 सप्ताह से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। यह खबर बादशाह के लिए एक बड़ी राहत थी, लेकिन अजीम खान के लिए यह विनाशकारी थी। यह एक इत्तेफाक है। जहां पनाह अजीम खान चिल्लाया, यह अनाथ लड़का सिर्फ एक जासूस बन सकता था, सैनिक नहीं। मैंने इसे मारने का हुक्म इसलिए दिया था क्योंकि यह डरपोक है और भागने वाला था। बादशाह ने गंभीर आंखों से अजीम खान को देखा। तुमने उसे मारने का हुक्म दिया, यह तुम्हारी वफादारी पर सवाल उठाता है सरदार। अगर यह जानकारी बर्बाद हो जाती तो क्या होता? लेकिन अजीम खान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बादशाह तुरंत उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इस बीच जमाल महल के सुरक्षित कमरे में था। वह जानता था कि अल्लाह ने उसे एक मौका दिया है। उसने अपनी चोटों को ठीक किया और लगातार दुआ करता रहा। वह जानता था कि उसकी तकदीर अब भी दांव पर लगी है। बादशाह ने तुरंत सेना को उत्तरी पहाड़ियों की ओर कूच करने का आदेश दिया ताकि पानी के स्रोत को काटा जा सके। उन्होंने इस मिशन का नेतृत्व एक ऐसे जनरल को सौंपा जो अजीम खान से नफरत करता था और जिसकी वफादारी पर कोई शक नहीं था। यह मिशन पूरी तरह सफल रहा। छाया का संगठन, जैसा कि जमाल ने भविष्यवाणी की थी, पानी की कमी से टूट गया। वे संगठित युद्ध नहीं कर पाए और मजबूर होकर अपने ठिकानों से भागने लगे। राज्य बिना किसी बड़े रक्तपात ब्लडशेड के एक बड़े युद्ध को टालने में सफल रहा। जब सेना विजयी होकर वापस लौटी तो पूरे शहर में जश्न का माहौल था। बादशाह का आत्मविश्वास वापस आ गया था। अब बादशाह को जमाल के बारे में फैसला करना था। उन्होंने जमाल को फिर से दरबार में बुलाया। इस बार जमाल जमीन पर नहीं गिरा हुआ था। हालांकि वह अभी भी एक सेवक के कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में अब सच्चाई और इज्जत की चमक थी। जमाल, बादशाह ने धीरे से पूछा, तुम्हारी बहादुरी ने राज्य को बचा लिया है। तुम मेरे सरदार के झूठ और धोखे के बावजूद वापस आए। तुम बताओ, तुम्हारा इरादा क्या था? तुम क्या चाहते हो? जमाल ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, मैं कुछ नहीं चाहता। मेरा मकसद हमेशा अल्लाह की मर्जी को पूरा करना और इस राज्य के लोगों की सेवा करना था, जैसा कि हर ईमानदार व्यक्ति को करना चाहिए। मैंने वही किया जो सही था। अजीम खान अब भी कोने में खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से बेकाबू हो रहा था। बादशाह को सब समझ आ गया था। उन्होंने जमाल की बात में कोई लालच नहीं देखा। उन्होंने देखा शुक्र और सच्ची वफादारी। जमाल, बादशाह ने ऐलान किया, तुमने साबित कर दिया है कि वफादारी कपड़े या पद से नहीं बल्कि दिल से होती है। जिस सरदार ने तुम्हें अनाथ समझकर फेंका, तुमने उसी राज्य को बचा लिया जिसकी उसने गद्दारी की कोशिश की। उस दिन बादशाह ने अजीम खान को उसके पद से हटा दिया और उसे उसके अपराधों के लिए दंडित किया। और फिर बादशाह ने जमाल की तरफ मुड़कर देखा, वह अनाथ जिसे कभी कोई तुच्छ सेवक समझता था। जमाल, अल्लाह ने तुम्हें इस राज्य की तकदीर बना दिया है। तुम आज से इस राज्य के सबसे भरोसेमंद वजीर हो और सेना के मामलों में तुम्हारे पास सबसे बड़ी सलाह होगी।
यह तकदीर का वह पल था जिस अंधेरी जिंदगी से जमाल ने शुरुआत की थी। अल्लाह ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां राज्य का सबसे पावरफुल और सम्मानित व्यक्ति बैठता था। और निर्णायक घटना थी, उसकी क्रूरता और गद्दारी को सबके सामने बेनकाब कर दिया गया और उसे उस न्याय का सामना करना पड़ा जिससे वह हमेशा बचता रहा था। और दूसरी तरफ था जमाल, वह अनाथ सेवक जिसे मौत के मुंह में भेजा गया था। बादशाह के ऐलान के बाद जमाल का महल में प्रवेश एक तुच्छ सेवक के रूप में नहीं बल्कि एक सम्मानित वजीर के रूप में हुआ। उसने सादगी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके पहनावे में अब इज्जत और अधिकार की झलक थी। जमाल ने अपनी नई जिम्मेदारी को विनम्रता और पूरी ईमानदारी से संभाला। उसका पहला काम राज्य की सेना में सुधार करना था। उसने सैनिकों को सिखाया कि सच्ची ताकत क्रूरता में नहीं बल्कि ईमानदारी और अनुशासन में होती है। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब या अनाथ बच्चा सिर्फ इसलिए सताया न जाए क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं है। जमाल के उत्थान की कहानी पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। यह कहानी थी कि कैसे अल्लाह की योजनाएं इंसानी साजिशों से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। लोगों ने कहा जमाल को सरदार ने फेंक दिया ताकि वह मर जाए, लेकिन अल्लाह ने उसे उठाया ताकि वह सबको बचाए। जमाल का सबसे बड़ा योगदान उसकी न्याय प्रणाली थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि न्याय अमीर और गरीब दोनों के लिए समान हो। लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। जब भी कोई गरीब या कमजोर व्यक्ति उसके पास मदद के लिए आता तो जमाल उसे सम्मान देता। एक दिन बादशाह ने जमाल से पूछा, जमाल तुम इतने बड़े पद पर हो लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा सुकून पीस क्यों रहता है? क्या तुम्हें अपने दुश्मनों के प्रति गुस्सा नहीं आता? जमाल मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, जहां पनाह मेरा सब्र और मेरा सुकून अल्लाह पर भरोसे से आता है। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन उस यकीन पर गुजारे कि अल्लाह मेरे लिए बेहतर योजना बना रहा है। मेरे दुश्मन अब मेरे दुश्मन नहीं रहे। अल्लाह ने उन्हें मेरे सामने बेनकाब कर दिया। मेरा काम बदला लेना नहीं बल्कि उस भरोसे को जिंदा रखना है जो मेरे रब ने मुझ पर किया है। जमाल वर्षों तक राज्य की सेवा करता रहा। उसने ज्ञान और सत्य के प्रकाश से राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले गया। वह सिर्फ एक वजीर नहीं था, वह लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गया। जमाल की कहानी हमेशा याद दिलाई गई जब आप दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हों और जब आपको लगे कि लोगों ने आपको छोड़ दिया है, तो उस अंधेरे कुएं में भी अल्लाह की योजना काम कर रही होती है। आपकी आजमाइश जितनी बड़ी होती है, आपका उत्थान असेंशन उतना ही शानदार होता है। कहानी की सीख। यह कहानी पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ही इस सिद्धांत पर आधारित है, मानव की साजिशें कितनी भी गहरी क्यों न हो, अल्लाह की योजना अल्लाह's प्लान्स हमेशा जीतती है और अंत में वह अपने सबसे वफादार सेवकों को सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाता है।